वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसने सदियों से लोगों के दिमाग को घुमाया है, सपनों को हकीकत बनाया है और कभी कभी कुछ बहुत ही अजीब चीजें भी घटित करवाई हैं। हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। कल्पना कीजिए कि आप एक साधारण आदमी हैं जो अपनी किचन में खड़े होकर चाय बना रहे हैं। अचानक एक जादू की छड़ी आपके हाथ में आ जाती है। आप उस छड़ी को लहराते हैं और अगले ही पल आपके किचन में पूरी तरह से लैवेंडर फील्ड खिल जाता है। आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं और वह सभी उस फील्ड में पिकनिक मनाने लगते हैं। क्या ये अजीब नहीं है? अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कहानी असल जिंदगी में भी हो सकती है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपने दिमाग को धोखा देना है। तो आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं, कैसे अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए अपने दिमाग को धोखा दें। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक चुंबक हैं। आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उन चीज़ों को जो आपके जैसी ही हैं। अगर आप एक सकारात्मक चुंबक हैं तो आप सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अगर आप एक नकारात्मक चुंबक हैं तो आप नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी एक चुंबक की तरह काम करता है। जो भी विचार हम अपने दिमाग में रखते हैं वह हमारे जीवन में आकर्षित होते हैं। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होंगी। अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ें आकर्षित होंगी। ये बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। आपने शायद सुना है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ये बिल्कुल सच है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हों तो आपको अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक लैवेंडर फील्ड खिल जाए तो आपको अपने दिमाग में एक लैवेंडर फील्ड की कल्पना करनी होगी। हालांकि लैवेंडर उगाने के लिए बीज आपको ही बोने हैं। तो अब जब हम जान गए हैं कि आकर्षण का नियम क्या है तो हमें अपने दिमाग को तैयार करना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक बागीचा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना होगा। आपको फालतू के पौधों को निकालना होगा, मिट्टी को ढीला करना होगा और उसमें पोषक तत्व डालने होंगे। ठीक उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी तैयार करना होगा। हमें अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकालना होगा, अपने दिमाग को खुला रखना होगा और उसमें सकारात्मक विचारों को भरना होगा। ये आसान नहीं है लेकिन संभव है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने दिमाग को तैयार करने में मदद कर सकती हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आए तो उस विचार को चुनौती दें। पूछिए कि क्या ये विचार सच है, क्या ये उपयोगी है, क्या ये आवश्यक है। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। सकारात्मक पुष्टि आपके दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने में मदद कर सकती है। आप अपने आप को सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जैसे मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ और मैं योग्य हूँ। दृश्यीकरण का अभ्यास करें। दृश्यीकरण का मतलब है अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में कल्पना करना। जब आप अपने लक्ष्य को कल्पना करते हैं तो आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि आप इसे चाहते हैं। आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना आपके दिमाग को सकारात्मकता से भरने में मदद कर सकता है। आप हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं जो आपके पास हैं। यदि आप इन टिप्स का पालन करते हैं तो आप अपने दिमाग को मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। और याद रखें, ये एक प्रक्रिया है। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। तो अब जब आपका दिमाग तैयार हो गया है तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक यात्रा पर जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो आप भटक सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। आप क्या चाहते हैं, आप इसे कब तक प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग को एक दिशा प्रदान करता है।
चलिए अब कुछ टिप्स जानते हैं जो आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद कर सकती हैं। विशिष्ट बने। आपके लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ की तुलना में मैं अगले साल तक 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ ज्यादा विशिष्ट है। मापनीय बने। आपके लक्ष्य को मापनीय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ की तुलना में मैं अगले साल तक अपने पैसे 20% बढ़ाना चाहता हूँ अधिक मापनीय है। प्रासंगिक बने। अपने लक्ष्य को आपके जीवन के लक्ष्यों से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। समयबद्ध बने। आपके लक्ष्य को समयबद्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ की तुलना में मैं अगले 6 महीने में एक किताब लिखना चाहता हूँ अधिक समयबद्ध है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं तो आप इसे प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। और याद रखें, एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ना आसान होता है। तो अब जब आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए दृश्यीकरण का उपयोग करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आप मेन्यू देखते हैं और आप जो खाना चाहते हैं वह चुनते हैं। फिर आप अपने दिमाग में उस खाने की कल्पना करते हैं। आप उसका स्वाद, उसकी सुगंध, उसकी बनावट की कल्पना करते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में उस लक्ष्य की कल्पना करनी चाहिए। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद खुद को कैसा महसूस करेंगे, आप क्या कर रहे होंगे, आप कहाँ होंगे। दृश्यकरण आपके दिमाग को ये बताता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको दृश्यकरण का उपयोग करने में मदद कर सकती हैं। शांतिपूर्ण वातावरण में बैठें। एक शांत और आरामदायक जगह चुनें जहाँ आप बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित कर सकें। अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने से आपको अपने दिमाग में अधिक स्पष्ट चित्र बनाने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अपने लक्ष्य को जितना संभव हो उतना विस्तृत रूप से कल्पना करें। सभी विवरणों पर ध्यान दें, जैसे रंग, ध्वनि और भावनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद खुद को महसूस करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप खुश होंगे, उत्साहित, संतुष्ट? रोजाना अभ्यास करें। दृश्यीकरण एक अभ्यास है। आपको इसे नियमित रूप से करने की जरूरत है ताकि आप इसमें बेहतर हो सके। दृश्यीकरण आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो आज ही शुरू करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृश्यीकरण का अभ्यास करें। आपको आश्चर्य होगा कि ये कितना प्रभावी हो सकता है। अब जब आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है और दृश्यीकरण का अभ्यास करना शुरू कर दिया है तो आपको आभार व्यक्त करना शुरू करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपकी माँ आपकी पसंद का खाना बनाती हैं आज। क्या आप उस भोजन का आनंद लेने के लिए धन्यवाद नहीं देंगे? ठीक उसी तरह जब आपके जीवन में अच्छी चीजें होती हैं तो आपको उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार व्यक्त करना आपके दिमाग को सकारात्मकता से भरने में मदद करता है। आप हर दिन कुछ मिनट आभार अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आप अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको खुशी देती हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी पहलू, काम करना। अब जब आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, दृश्यीकरण का अभ्यास करना शुरू कर दिया है और आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया है तो आपको कार्यवाही करना शुरू करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। आप बस वहां बैठे रहकर पहाड़ नहीं चढ़ सकते, आपको चढ़ना शुरू करना होगा। ठीक उसी तरह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करना शुरू करना होगा। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में मदद कर सकती हैं। छोटे कदम उठाएं। एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ दें। नियमित रूप से कार्यवाही करें। अपने लक्ष्य की ओर नियमित रूप से काम करें। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने लक्ष्य की ओर काम करें।
विफलता से डरे नहीं, विफलता सामान्य है। अगर आप विफल हो जाते हैं तो हार ना माने, बस उठें और फिर से कोशिश करें। दृढ़ रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहें। जब आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े तो हार ना माने। कार्रवाई और दृढ़ता आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आज ही अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करें। आपको आश्चर्य होगा कि आप कितना दूर जा सकते हैं। और याद रखें, हर सफल व्यक्ति एक बार विफल हुआ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह उठे और फिर से कोशिश की। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक डरावनी फिल्म देख रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म है, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपके मन में संदेह और भय आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप इसे नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ये आपके दिमाग को आपके लक्ष्य से दूर कर देगा। आपको उन्हें अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। तो आज ही संदेह और भय से निपटना शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं। आप परीक्षा से डरते हैं, लेकिन आप अपने आप को कहते हैं, मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ। ये एक पुष्टि है। एक पुष्टि एक सकारात्मक कथन है जो आपके दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने में मदद करता है। पुष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको पुष्टि का उपयोग करने में मदद कर सकती हैं। सकारात्मक कथन लिखें। अपने लक्ष्यों और अपने आप में विश्वास के बारे में सकारात्मक कथन लिखें। अपनी पुष्टि को नियमित रूप से दोहराएं। अपनी पुष्टि को हर दिन कई बार दोहराएं। अपने पुष्टि को दृश्यीकरण के साथ जोड़ें। अपने पुष्टि को दोहराते समय अपने लक्ष्य की कल्पना करें। पुष्टि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। और याद रखें, पुष्टि एक जादू की छड़ी नहीं है। आपको अभी भी कार्रवाई करनी होगी, लेकिन पुष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में देखा कि कैसे आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को सच साबित कर सकते हैं और अपने दिमाग को मैनिफेस्टेशन की ओर धकेल सकते हैं। ये एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये संभव है। आपको बस अपने दिमाग को तैयार करना होगा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, दृश्यीकरण का अभ्यास करना होगा, आभार व्यक्त करना होगा, कार्रवाई करना होगा और संदेह और भय से निपटना होगा। याद रखें, आप एक जादूगर हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और फिर बस इंतज़ार करें और देखें कि क्या होता है। कौन जानता है, शायद आपके किचन में भी एक लैवेंडर फील्ड खिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं।